एक लकड़हारा जंगल में लकड़ियां काटता है। ये रोज़ाना का उसका मामूल होता है। इसी दौरान जंगल का जो शेर है, जंगल का बादशाह शेर, उसका दोस्त बन जाता है। जंगल का बादशाह शेर सारे जानवरों को ऑर्डर देता है कि लकड़हारे की मदद करो, इसके साथ लकड़ी काटने में इसकी मदद करो, ले जाने में इसकी मदद करो। इसी तरह लकड़हारा लकड़ियाँ काट कर बाजार में बेच जाता है और अच्छे खासे पैसा भी कमा लेता है। लकड़हारे की बीवी उससे पूछती है कि जंगल में इतनी सारी लकड़ियाँ किस तरह अकेले काट लेते हो। तो इस बार लकड़हारा अपनी बीवी को कहता है कि जंगल का जो बादशाह है वो मेरा दोस्त है। हर बार वो बीवी यही पूछती और हर बार लकड़हारा यही आंसर करता कि जंगल का जो बादशाह है वो मेरा दोस्त है। तो जब अच्छे खासे वो अमीर हो जाते हैं लकड़हारा और उसकी बीवी, तो बीवी उसको कहती है कि अपने बादशाह जो है, जंगल का जो बादशाह है, अपने दोस्त को खाने पर बुलाओ, हम उसकी दावत करते हैं, उसकी बदौलत हम इतने अमीर हो गए हैं। तो लकड़हारा मान जाता है, वो शेर को दावत देता है आने की। तो शेर भी मान जाता है। हालांकि बीवी को ये नहीं पता कि जो जंगल का बादशाह, जो इसका दोस्त है, वो शेर है। तो दावत की जाती है, उसके लिए जो है वो 2-4 बकरे कुर्बान किए जाते हैं। और बीवी जो है वो पूछती है इसमें किस तरह के मसाले डाले, वो किस तरह के मसाले पसंद करते हैं वो जंगल के बादशाह। तो लकड़हारा कहता है कि वो कच्चा गोश्त खाना ज़्यादा पसंद करता है मेरा दोस्त। तो बीवी जो है वो काफ़ी शौक में होती है कि कच्चा गोश्त किस तरह से वो खा सकता है। जब शेर आता है, बीवी जब शेर को देखती है तो वो हैरान हो जाती है और वो फौरन लकड़हारे को कहती है कि तुम पागल हो गए हो, तुमने किस तरह के दोस्त रखे हुए हैं, कुत्ते बिल्ले, क्या इसके लिए हमने दावत की थी। शेर सुन लेता है। खैर उस वक्त तो वो कुछ नहीं कहता, वो आता है, खाना खाने के बाद वो वहाँ से चला जाता है। अगले ही दिन वो लकड़हारा जंगल में लकड़ियाँ काटने चला जाता है। जाकर वहाँ पे वो शेर से मिलता है और शेर से दावत के बारे में पूछता है। तो शेर उसको कहता है कि एक कुल्हाड़ी पकड़ो और मेरे ऊपर वार करो। लकड़हारा काफ़ी हैरान हो जाता है कि किस तरह की डिमांड कर रहा है। लकड़हारा मना कर देता है। तो शेर उसको कहता है कि अगर तुमने वार नहीं किया तो तुम्हारी और मेरी दोस्ती खत्म। ये सुनकर लकड़हारा क्या करता है, वो कुल्हाड़ा पकड़ के शेर के पीठ पर वार कर देता है। इसके बाद क्या होता है कि शेर की पीठ पर बहुत बड़ा जख्म बन जाता है। उसके बाद शेर लकड़हारे को कहता है जाओ अपना काम करो, लकड़ियाँ काटो। तो लकड़हारा मामूल के मुताबिक अपना काम करता है, लकड़ियाँ काट कर बेच देता है और अपना प्रॉफिट कमाता है। जब इस मामले को काफ़ी अरसा गुजर जाता है तो एक दिन वो लकड़हारा जो है वो शेर से पूछता है कि उस वक़्त मुझसे ये काम क्यों करवाया। जिसे सुनकर शेर कहता है कि मेरी पीठ पर देखो, क्या तुम्हें वो निशान नजर आ रहा है जो तुमने मुझे दिया था। लकड़हारा पीठ पर देखता है, वहां पर कोई निशान नहीं होता, वो बढ़ चुका होता है। तो उसके बाद शेर कहता है कि उस दिन जिस दिन मैं दावत पे आया था तुम्हारे घर पे, जो तुम्हारी बीवी ने मुझे बोला था ना कुत्ते बिल्ले को घर बुला लेते हो, उस वक्त जो मुझे तकलीफ दी, उस वक्त जो मुझे तकलीफ हुई, वो उस गाँव जो तूने मुझे दिया था उसके मुकाबले में कुछ भी नहीं है। अगर तुम वो गाँव देखो जो तुमने मुझे दिया था, वो पूरी तरह बढ़ चुका है, कहीं नजर नहीं आएगा तुम्हें। पर वो तुम्हारी बीवी ने जो बात मुझे कही ना, अभी तक मैं उसको तकलीफ में हूं, वो जख्म अभी तक मेरे दिल में है और वो कभी बढ़ नहीं सकता। कहने का मतलब ये है कि अगर हम किसी को घाव देते हैं मारकर, तलवार से, चाकू से, वो जख्म बढ़ जाता है। और जो वार जुबान से किया जाता है वो कभी नहीं बढ़ता, उसकी तकलीफ सबसे ज्यादा होती है। एक बात याद रखो कि जुबान के जख्म बहुत गहरे होते हैं जो कभी नहीं बढ़ते।